औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है हसूल मालो दौलत और वसअत रिस्क और आमदन में इजाफे के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक रेमेडी के हवाले से है कि ये रेमेडी जो है ख़ास तौर पर स्यारा ज़ोहल से तल्लुक़ रखती है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पर जो बहुत सारे लोग जो हमारे क्लाइंट्स की शक्ल में हमारे पास आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो है वो ख़ास उनका जो एक अहम इशू है वो ज़्यादातर रोज़गार की जो है वो परेशानी है, रोज़गार की बंदिश है, कारोबार की तंगी है, तंगदस्ती है, कारोबार में रोज़गार में मुश्किलात का सामना है, माल दौलत की कमी और तंगदस्ती और रोज़गार में कमी की वजूहात के तहत लोग आते हैं और वो परेशानी का शिकार होते हैं। जब उनके ज़ायचे इस्तिखारों को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी मेन वजह जो है वो स्यारा ज़ोहल की नहुसत है। स्यारा ज़ोहल जो है वो एक नहस स्यारा है और इसको नहस आज़म स्यारा भी कहा जाता है, इसको उस्ताद स्यारा भी कहा जाता है। ये अपनी नहुसत के असरात जिस वक़्त लेके आता है तो इसके साथ जो है सबसे पहले जो इंसान की माली मामलात और मुआशी मामलात पर ये बंदिश लगाता है। इसकी रेट्रोग्रेशन जिस वक़्त होती है, ये नेगेटिव असरात देना शुरू करता है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा मुलाज़मत कर रहा है तो उसके सबसे पहले उसकी मुलाज़मत में उसके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे, उसके इर्द गिर्द के कुलीग्स के साथ इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे और फिर बाद में अफसरान के साथ इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहे किसी वर्कर स्टेज पे हैं, चाहे किसी ऑफिसर स्टेज पे हैं, आपके ये हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। नौकरी के अंदर मुलाजमत में परेशानी पैदा हो जाएगी। बाज़ तो आप पे इल्ज़ाम लग के कोई इंक्वायरी भी लग सकती है आपके ख़िलाफ़, या अफसरान की तरफ से नेगेटिव रवैये की वजह से आपको बाज़ का जो है वो सख्ती का सामना होगा। बाज़ का तो उसकी वजह से नौकरी का खात्मा भी हो सकता है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो ये सारे जो इस किस्म के सर्कमस्टांसिस है, जिस ये बेसिकली स्यारा ज़ोहल की नहुसत की वजह से ऐसा होता है। रोज़गार के अंदर जो तंगी आती है, इस तरह अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में अगर आपको महसूस होता है कि आपकी दुकान कारोबार की सेल कम होती जा रही है, कारोबार में जो आपके मुलाजमीन हैं वो आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं, पता चलता है कि जो आपका मुलाजिम है वो आज आपकी दुकान छोड़ के किसी और दुकान पर बैठा हुआ है, आपकी फैक्ट्री के जो मुलाजमीन वो साथ छोड़ के तो किसी और फैक्ट्री को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, किसी और अदारे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, आपके जो मुखलस साथी हैं वो आपको साथ छोड़ के चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके से काम सीखने के बाद जो है आपसे सारे कारोबार के राज लेने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया या किसी और के पास जाके आपके कारोबार के राज जो है उनके हवाले कर दिए। तो अगर इस तरह के आप और जिसकी वजह से आपका कारोबार जो दिन ब दिन तबाही और परेशानी की तरफ बढ़ रहा है, आपके रोज़गार में तंगी आ रही है, कारोबार की सेल कम हो रही है, कारोबार जो है नुकसान में जा रहा है, आपने कर्ज़ा ले लिया और कर्ज़ा लेने के बाद कर्ज़ा उतारा नहीं जा रहा, तो कर्ज़ा दर कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके साथ बंदगी पैदा हुई हो तो उसकी वजह जो है वो नहुसत ज़ोहल हो सकती है। उसके लिए ज़ायचे से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप क्या ज़ोहल का शिकार हैं, नहुसत का कि नहीं शिकार हैं। इसी तरीके से आपके अमूमी तौर पे सफ़र में अगर आपको कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, आप बैरून मुल्क अरसा दराज से काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो आपको कागजात आपके पूरे हो रहे हैं, ना आपको कोई प्रॉपर लीगल स्टेटस मिल रहा है, ना आपको प्रॉपर नौकरी मिल रही है, ना ही आपको प्रॉपर कोई कारोबार मिल रहा है, ना ही आपकी कोई प्रॉपर सेटलमेंट हो रही है, और आपको ये परेशानी लगा के कि क्या अगर यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाता तो वापस जाना पड़ेगा। इस किस्म के हालात का आपको सामना है तो उसकी वजह भी नहुसत ज़ोहल हो सकती है। इस तरीके से शादी के मामलात में बाज़ का रुकावट पैदा होना, या शादी रिश्ते के बाद अज़वाजी घरेलू मसाइल पैदा हो जाना, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में नाचाकी, लड़ाई झगड़े और इस तरह के मसाइल पैदा होना, या घरेलू अमूर में वरासती तनाज़ात पैदा होना, इख्तलाफात पैदा होना, ये सारी वजूहात जो हैं बेसिकली ये सारे मामलात जो हैं ये स्यारा ज़ोहल की नहुसत की वजह से होते हैं। स्यारा ज़ोहल की नहुसत जो है ये इसका दायरा कार जो है तकरीबन 2 साल 2.5 साल जिसको हम कहते हैं साड़सती, और इसके अलावा ये 5 साल तक का भी इसका दौरानिया होता है। 7.5 साल तक दौरानिया बेसिकली है, लेकिन 5.5 साल अगर आप मुसलसल नाकामी का शिकार हैं, आप 5 साल से या 2.5 साल से मुसलसल परेशानी का शिकार हैं, आप दिन ब दिन 2.5 से 5 साल के दौरान या 1 साल से लेकर 2.5 साल तक आप मुसलसल जो है जवाल दर जवाल, कारोबार में तंगी,
का शिकार होते जा रहे हैं, परेशानी में कम शिकार है, बावजूद मेहनत के कोशिश के रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप नुहसत ज़ोहल का शिकार है। नुसरत ज़ोहल के ख़ात्मे के लिए लोहे और ऊर्जा ज़ोहल तैयार की जाती है। ये साल जो 2024 है, ये ज़ोहल का साल है। पूरा साल जो है स्यारा ज़ोहल जो है वो अपने उरूज पे रहेगा। तो इस दौरान जो है वो ख़ास तौर पे लोहे और ऊर्जा ज़ोहल तैयार की जाती है। ये लोह बहुत ताकतवर लोह है। ऐसे तमाम अफराद जो किसी भी तरह के कारोबारी नुसरत बंदिश का शिकार है, रोज़गार की बंदिश का, शादी की बंदिश, सफ़र की बंदिश, तालीम की बंदिश, किसी भी सहर जादू की बंदिश का शिकार है, तो उनके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है। साल हर साल की जो बंदिश है वो अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगी स्लो की बरकत से, और आपके हालात में बेहतरी आ जाएगी, कामयाबी आपको मिलेगी। हर तरह की नहुसत व गर्दिश आपकी ख़त्म होगी। और ये लोग बहुत ही मुजरब है। अगर इसको रखना बहुत आसान है। अगर आप इसको अपने अलमारी में, दराज में, ब्रीफ केस में, कमरे में, घर में कहीं भी रख लें तो ये आपको फ़ायदा देगी, बशर्ते कि ये लोग खुदाई वाली लो हो, गहराई में खुदाई की गई हो, गोल्डन मेटल पे तैयार की गई हो, तमाम लवाजमातें नक्श के मुताबिक तैयार की गई हो, रजालुल गैब के मुताबिक बखुरात जलाकर, और उसके साथ साथ जो है वो तमाम सदक़ात और उसकी पढ़ाई करके ये अमल तैयार किया गया हो, तो इंशाल्लाह ये अमल जो है वो साथ देता है। तो ये मुख्तसर सा जायज़ा था आज की वीडियो के हवाले से। अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं, कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, या कोई लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।